नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले बिहार के सियासी दलों के बीच एक और बड़ी लड़ाई राज्यसभा चुनाव को लेकर है और इसी राज्यसभा चुनाव को लेकर के आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दरअसल अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में 6 राज्यसभा की सीटें रिक्त हो रही हैं और इन रिक्त हो रही सीटों में अगर जो उम्मीदवार इनको इस चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं और किन की सीटें रिक्त होंगी, अगर हम इन समीकरणों की ओर देखें तो आज से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी, राजद, कांग्रेस और जदयू इन चारों दलों के लिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि कौन सा दल कितनी लोकसभा सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाता है। और ऐसे में जो राज्यसभा सीटों को जीतने के लिए जो नंबर गेम है, अगर हम उस नंबर गेम की बात करें तो बिहार में सबको मालूम है कि 243 विधानसभा की सीटें हैं और इन 243 विधानसभा की सीटों में से एक राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए, यानी कि एक सीट पर जो व्यक्ति चुनाव जीतना चाहता है उसके लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यानी कि ये 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पर अलग अलग दल अपने अपने स्तर से अपने अपने विधायकों की संख्या के हिसाब से अपना समीकरण सेट करेंगे। तो फिलहाल अगर हम पहले ये बात करें कि कौन सी सीटें रिक्त हो रही हैं, तो अगर हम रिक्त होने वाली सीटों पर देखें तो मौजूदा समय में राज्यसभा के लिए निर्वाचित जदयू के 2 सांसद, राजद के 2 सांसद, भाजपा के 1 सांसद और कांग्रेस के 1 सांसद, इन 6 लोगों के राज्यसभा की सीटें रिक्त हो रही हैं और इसी पर जो चुनाव है वह चुनाव होना है। तो अगर हम नामांकन के पहले की अब बात करें तो राजद की ओर से मनोज कुमार झा और अशफाक करीम ये 2 ऐसे शख्स हैं जिनकी राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जदयू से तो जदयू के लिए अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह इन दोनों राज्यसभा के सांसद हैं, इनकी भी सीटें रिक्त हो रही हैं, यानी कि इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के भी जो राज्यसभा की सदस्यता है उसका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की भी जो राज्यसभा के कार्यकाल है उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो ऐसे में राजद की ओर से मनोज कुमार झा और अशफाक करीम, जदयू के अनिल कुमार हेगड़े और वशिष्ठ नारायण, भाजपा के सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, यानी कि ये कुल 6 लोगों के जो राज्यसभा के कार्यकाल पूरे होंगे तो 6 सीटों के लिए अब चुनाव होने हैं। जो 6 सीटों के लिए चुनाव है उसकी चुनाव की प्रक्रिया 27 फरवरी को होगी और अगर सब कुछ सही रहा तो इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। और ऐसे में आज यानी कि गुरुवार से नामांकन लेने का काम शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है और नामांकन पत्रों की जांच के लिए 16 फरवरी, जबकि नामांकन वापसी की जो अंतिम तारीख है वह 20 फरवरी है। 27 फरवरी को चुनाव होगा और उसी दिन 5 बजे शाम में गिनती होगी, जिसके बाद की जो तमाम जीतने वाले उम्मीदवार रहेंगे उनके नाम तय हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में कम से कम 37 विधायकों की ज़रूरत पड़ती है एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए। तो ऐसे में बिहार में जो अगर हम दलीय स्थिति देखें तो जो विधानसभा में कुल 243 विधायकों वाले विधायक हैं उनमें राजद की ओर से सर्वाधिक 79 विधायक हैं। वहीं जदयू के 45 विधायक हैं, कांग्रेस के 19, वाम दलों के 16, भाजपा के 78, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 और एआईएम के 1 तथा 1 विधायक निर्दलीय है। इस प्रकार से कुल 243 विधायक होते हैं। अब अगर हम सीटों के समीकरण की बात करें तो चूंकि 37 विधायक एक सांसद को जिताने के लिए चाहिए, तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जो कि फिलहाल उनके एकमात्र सांसद सुशील कुमार मोदी की सीट रिक्त हो रही है, तो इस बार भाजपा को 1 सीट का फायदा होना तय है। तो इस बार 1 के बदले 2 सीटें भाजपा के झोली में जाते दिख रही हैं, क्योंकि उनके 78 विधायक हैं और अगर 78 विधायकों के हम समीकरण को देखें तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सांसद बड़े ही आसानी से चले जाएंगे। हालांकि अभी तक किसी का जाना तय है, इस पर अभी भाजपा ने कुछ भी नाम तय नहीं किया है। इसी तरीके से अगर हम राजद की ओर से देखें तो राजद के जो 2 सांसदों की सीट खाली हो रही है, मनोज झा और अशफाक करीम, इन दोनों की सीटों को जो रिक्ति हो रही है वह सीटें आसानी से राजद फिर से रिटेन कर सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 विधायक हैं। तो 37 सीटों के हिसाब से राजद के लिए भी आसानी से अपनी 2 राज्यसभा की सीटें बचाना बिल्कुल आसान काम है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है वह है इस बार कांग्रेस के लिए। वहीं दूसरी ओर जो एक कमजोरी दिख रही है वह है जदयू में। दरअसल जदयू के 45 विधायक हैं,
तो जदयू के तमाम जोड़ तोड़ के बाद भी जदयू केवल 37 विधायकों के समर्थन से एक ही राज्यसभा की सीटों पर इस बार अपने सांसद को जिता सकती है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के चूंकि इस समय 19 विधायक हैं और 19 विधायकों का गणित किसी भी हिसाब से कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा की सीट दिलाने के लिए नाकाफी है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास अभी जो मौजूदा महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है, उस लिहाज से राजद के जो शेष बचे वोट रहेंगे, वाम दलों के जो 16 विधायक हैं और इसके अतिरिक्त जो AIM विधायक हैं, इन सबका समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है और उस स्थिति में कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार होंगे उनकी एक सीट बड़ी आसानी से आ जाएगी। लेकिन जो झटका लगेगा वह झटका लगेगा जदयू के लिए, जो 37 विधायकों के समर्थन के साथ एक सीट तो फिर से रिटेन कर सकती है, लेकिन जो दूसरा सीट हासिल करने का सपना रहेगा वह सपना कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा है। और जदयू के लिए इस बार राज्यसभा में एक सीटों का नुकसान उठाना तय है, जबकि जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा 2 सीटें इस बार ला रही हैं और उसे एक सीट का फायदा हो रहा है, जबकि राजद के लिए भी इस बार 2 सीटें बड़ी आसानी से ला रही हैं। लेकिन जो एक और बड़ी परेशानी है वह, जैसा मैंने आपको बताया, कि कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस के फिलहाल केवल 19 विधायक हैं और जो समीकरणों का खेल है उसमें 37 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। चूंकि राजद, जिसके कि 79 विधायक हैं, उनके अगर हम 37 विधायकों के गणित के हिसाब से देखें तो 74 विधायकों के समर्थन से राजद के 2 राज्यसभा के सांसद जीत जाएंगे, जबकि उनके पास शेष वोट बचेंगे 4। तो 19 विधायक जो कांग्रेस को होंगे, उनको अगर 4 राजद के विधायकों का भी समर्थन मिलता है तो उस ही लिहाज से भी जो कांग्रेस के लिए उम्मीदवार होंगे उनके लिए सीटों को बचाने के लिए हर हालत में वाम दल के समर्थन की जरूरत होगी। और माना जा रहा है कि इसी कारण से पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने भी इस मुद्दे पर वाम दलों के नेताओं से बात की थी। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि पिछली बार वाम दल ने राजद से यह कहा था कि आप हमें राज्यसभा के लिए एक सीट पर मदद कीजिए, और वाम दल चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की जगह उनकी ओर से कोई उनका प्रत्याशी राज्यसभा जाए। तो इस स्थिति में कांग्रेस को लिए मुश्किलें वाम दल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई शर्त वाम दलों की ओर से रखा जाता है तो उस स्थिति में कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल 19 विधायक हैं और अगर हम 4 राजद के विधायकों को भी जोड़ दें तो यह कुल संख्या 23 पहुंचती है, जो कि विधायकों के जीतने के लिए 37 से काफ़ी कम है। और उस स्थिति में वाम दल का जो भी शर्त रहेगा, उनकी शर्तों को मानने के लिए एक तरीके से कांग्रेस और राजद को मजबूर होना पड़ सकता है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत वाली स्थिति है कि अगर वाम दलों के लेकर के जो बातें सामने आ रही है कि वाम दलों की ओर से यह चाहा जा रहा है कि उनके एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए। यहाँ तक खबरें हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य के नाम को लेकर के ऐसी बातें चल रही हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। संभवतः पिछले दिनों लालू यादव ने इसे लेकर के और वाम दलों के नेताओं के साथ कुछ बातचीत भी की थी। हालांकि इसे लेकर के दोनों दलों की ओर से चुप्पी साधी रखी गई है। तो इन तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा वाली स्थिति यह राज्यसभा चुनाव में है, जिसके लिए अब हर हालत में वाम दलों को अपने पाले में लाना बेहद जरूरी है। तो दूसरी ओर, जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा के लिए यह चुनाव एक तरीके से बड़े फायदे का सौदा होना जा रहा है, जहां उनके लिए उनको एक सीट का फायदा होने वाला है, जबकि जिस स्थिति में राजद थी उसी स्थिति में वह रहेगी और राजद के 2 राज्यसभा के मेंबर्स इस बार भी रहेंगे, जबकि जदयू के लिए एक सीट का झटका लगना बिल्कुल तय है, क्योंकि उनके जो गणित है उस गणित में केवल उनके 45 विधायक हैं और 45 विधायकों के हैसियत से केवल 37 विधायकों के समर्थन से एक ही सीट पर जीत हासिल करने में जदयू के उम्मीदवार सफल हो सकते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में अब 27 फरवरी को जो राज्यसभा का चुनाव होगा, उसके पहले जो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसमें अब कौन कौन से दल के उम्मीदवार किस किस तरीके से अपनी किस्मत आजमाते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।